सफिया साहबा, कुछ जिस तरह आप बात करी थी, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहते हैं। आप तो बीमार भी हो गई थी, तबीयत आपकी ख़राब हो गई थी बीच में काफ़ी। बेटा इस पर मैं समझती थी, जब कभी अपनी मौत का तस्वीर करती थी तो मैं कहती थी मुझे हार्ट अटैक होगा, सबसे पहले मेरा दिल जवाब दे जाएगा। बट सॉरी टू से मुझे कैंसर हो गया। अच्छा, कैंसर भी हो गया, इट्स ओके, कुछ भी हो सकता है। पर कॉलन कैंसर की जो रीज़न मैं समझती थी वो ये था कि आप बहुत ज़्यादा अगर मसाले खाते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। मैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पीती नहीं थी, मेरे पास जब एक्स्ट्रा पैसे होते थे मैं फल खरीदती थी और ख़ुद भी खाती थी, घर में भी सबको कहती थी फल खाओ, ये अल्लाह की नेमत है। लेकिन कॉलन कैंसर हुआ तो मैं पूछती रही हर डॉक्टर से, जो हमारे प्रोफेसर थे, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन्हें मेंशन करूं। प्लीज़ प्लीज़। मेरा इलाज सिविल हॉस्पिटल कराची से हुआ, सर्जिकल यूनिट 3। अब मुझे आज अल्लाह ने मौका दिया है मैं वो कर्ज उतारूं जो वहाँ से मैं लेकर निकली हूँ। वहाँ मैं कोई किसी के उससे रेफरेंस से नहीं गई थी, मैं तो भटकती भटकती पहुँची थी, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट से दूसरे स्पेशलिस्ट। वहाँ जब पहुँची ना तो सर्जिकल यूनिट 3 जो इंचार्ज थे प्रोफेसर अमजद सिराज, उन्होंने मुझे व्हील चेयर पर ही देखकर कहा इनकी हालत तो बहुत ख़राब है ना, फ़ौरन एडमिट करो। मुझे एडमिट किया, फिर वहाँ ढेरों टेस्ट हुए। ना सिर्फ ये कि 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर मैं आपको बताऊँ लफ्ज़ मसीहा मैंने सिर्फ़ और सिर्फ किताबों में पढ़ा था, वरना उस जगह जाके मैंने मुजस्सम लोगों को देखा जो मसीहा थे। फ्रॉम जूनियर डॉक्टर्स टू द सीनियर्स, एवरीबडी वॉज सो डेडिकेटेड टू द वर्क। और वो मुझ जैसी मतलब एजेड औरत को, जो फीमेल थी, वो यूँ प्यार करके कि आंटी कुछ भी नहीं हुआ, अभी आप बहुत जिएंगे। मैं कहती थी नहीं बेटा, अब बहुत मुश्किल है। प्राइवेटली डॉक्टर ने कहा था यू हैव ओनली 3 वीक्स। तो मैं ये कहती थी कि हाँ वाकई अब ख़त्म है सब कुछ। लेकिन उस रब ने मुझे उन लोगों की वजह से ज़िंदगी दी। मेरी फर्स्ट सर्जरी कामयाब हुई। फिर उसी वक्त डिसाइड तो उसी वक्त हो जाता है कि आफ्टर 6 मंथ्स आई विल बी हैविंग अनदर वन। तो सेकंड सर्जरी भी हुई। अब वो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एवरीबडी वाज सो मच इन्वॉल्व इन माय केस कि हर एक कहता था आपके रिश्तेदार है। नहीं भाई, मैं तो इन्हें पहले कभी जानती भी नहीं थी। अच्छा, यहाँ एक बात और क्लियर करूँ, डोंट थिंक कि वो सिर्फ मेरी इज्जत करते थे, वहाँ हर एक के साथ बहुत ख्याल किया जाता था। वो वार्ड ही ऐसा था जहाँ मोस्टली कैंसर पेशेंट्स होते थे। वो फीमेल पेशेंट्स भी थी जो उर्दू भी नहीं बोल सकते थे। आपको पता है, वो एफ़र्ट्स करते थे जो पेशेंट समझा सके उनको कि आप इनको प्लीज़ हमारी बात समझाइए। मतलब मैं जब HTU में थी तो एक साहब की डेथ होने बस आखिरी वक्त था, कह दिया गया उनके भतीजे को। मैं ख़ुद बहुत बुरी हालत में थी, मैं उन्हें देख रही थी और मैं कलमे तो पढ़ सकती थी ना, इतना तो मुझे आता था। मैं आपसे कहूँ डॉक्टर वजाहत आए, उन्होंने उनको देखा और समझने के बाद यासीन शरीफ पढ़नी शुरू की। और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक तो उनको 2 जहान की खुशियाँ देना, कौन किसी के लिए इतना करता है। सैलरी उन्हें उनकी मेडिकल प्रोफेशन की वजह से मिल रही थी, लेकिन जो अजर उस यासीन शरीफ का मिलेगा वो हम सब उस हशर के मैदान में देखेंगे और तब हम कहेंगे अल्लाह ये नेकी हमसे भी करवा लेता। मतलब आप ये सोचिए कि वहाँ इतने अच्छे डॉक्टर्स थे।